है सैयद जवाद जी, बिना इधर उधर जाए इस बात का जवाब दे दीजिएगा जो सोहन लाल आर्य जी कह रहे हैं। दो बात बड़ी स्पष्ट की उन्होंने, कोर्ट रूम में दोनों पक्ष बराबर बराबर की दलील रख रहे थे। हिंदू पक्ष के पास जो सबूत थे वो सबूत हिंदू पक्ष ने पेश किए, जिसके आधार पर फैसला आ गया। अब आप नहीं मानेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सबूतों के आधार पर सुनाया। नहीं प्राची जी, पहले तो मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, उसको करेक्शन करवा लीजिएगा। मैं एक पॉलिटिकल अपनी बात रखता हूँ, तो उसको प्लीज़ करेक्ट करवा लीजिए कि मैं एक जो हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है, उसको प्लीज़ ठीक करवाइए। पहली बात यह है कि कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, लंबी लड़ाई है और अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल करके आते हैं, उन्होंने भी कई सवाल खड़े करे थे। और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, और इस चीज़ की नाइत्तफाक़ी जाहिर करना कि हम बहुत सी जगह नाइत्तफाक़ी अपनी जाहिर कर सकते हैं किसी एक डिसीजन से, ये एक संवैधानिक हक़ है। आप वो संवैधानिक हक़ किसी से नहीं छीन सकते। अब दूसरी दलील ये है कि या तो चारों सुप्रीम कोर्ट के जो जज बाहर निकल करके आए थे, जस्टिस चेलामेश्वरम साहब और आपके गोगोई साहब भी उस वक्त मौजूद थे उनके साथ, और 2 जज और थे, तो या तो वो भी फिर गलती होंगे अगर इस आप नज़ीर को पेश कर रही हैं। तो दूसरी बात ये कह दूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत भी बहुत है। यही भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, वीएचपी, बजरंग दल के लोग काफ़ी लंबे वक्त से जो है मस्जिद और मंदिर की राजनीति करने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और ये नज़ीरें हमने कई बार भी देखी हैं। अब 2024 में इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को एक बार फिर से 89 के दौर के बाद से एक बार फिर से उठा रहा है। और खास तौर पे 2024 में अभी चीजें साफ नहीं है, तो आप देखिए देश के अंदर क्या माहौल कर रहे हैं। प्राची, अलाउ मी टू स्पीक, दिस इज टोटली अनफेयर। आप मुझे बोलने का मौका देंगे। This is not unfair, सैयद जवाद जी। मसले को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो बीच में आऊंगी और आपसे सवाल पूछूंगी। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आप सबूतों को नहीं मान रहे हैं, आप पीएसआई की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सरकार तो छोड़ दीजिए, चलिए आपको यकीन नहीं है सरकार पर, तो किसे मानेंगे? देश की व्यवस्था यही है, ऐसे ही मिलता है न्याय। अरे प्राची सुनिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। बहुत अच्छा लगता है ऐसी शेरो शायरी करना, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट से बिल्कुल इतर है। रिटायर्ड जज हो करके जाते हैं और शपथ ग्रहण कर लेते हैं राज्यसभा की। भारतीय जनता पार्टी नवाज से नवाजती है, और यही जज साहब रिटायरमेंट के बाद क्या करता है, मैं इस पर चर्चा करने आपसे नहीं बैठी। चले गए, हो सकता है किसी चीज से नवाज दिया जाए, जब वो कोर्ट चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कोर्ट में जज की चेयर पर बैठा है तो क्या सबूतों के आधार पर फैसला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो आप अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, अपने हिसाब से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं सीधा सीधा। इतना बता दीजिए सबूत रखेगा कि नहीं रखेगा?